brought to you by Rajnigandha। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में सीज फायर के बाद ईरान में लोग सड़कों पर जश्न मनाते दिखे। लोगों के हाथ में झंडे थे और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन इस सीज फायर से पहले ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी, उसके आखिरी 90 मिनट में क्या क्या हुआ वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 7 अप्रैल की शाम, समय करीब 6:30, जगह वॉशिंगटन डीसी। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं क्योंकि ठीक 90 मिनट बाद यानी कि रात 8 बजे अमेरिकी टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की तय की हुई डेडलाइन खत्म होने वाली थी। वो डेडलाइन जिसके बाद ईरान पर एक ऐसा हमला होना था जिसे खुद ट्रंप ने सभ्यता खत्म कर देने वाला बताया था। सुबह ही ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा था, आज रात एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है जो कभी वापस नहीं आएगी। इशारा था करीब 9 करोड़ आबादी वाला ईरान सीधे निशाने पर है। हमले की तैयारी पूरी थी, टारगेट तय थे, पुल, पावर प्लांट और वाटर प्लांट। तेहरान के पास एक बड़े पुल को पहले ही निशाना बनाया जा चुका था। दुनिया भर में बेचैनी थी, हर कोई घड़ी देख रहा था। लेकिन दोपहर में एक अमेरिकी अधिकारी ने फॉक्स न्यूज़ को कहा कि हम बात कर रहे हैं, अगर किस्मत अच्छी रही तो आज कुछ पॉजिटिव हो सकता है। उधर ईरान में एक अलग तस्वीर थी। ईरान के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने युवाओं से अपील की कि वे देश के पावर प्लांट्स के बाहर ह्यूमन चेन बनाएं, और फिर वही हुआ। छात्र, मजदूर, आम लोग सब हाथों में हाथ डालकर खड़े हो गए। फार्स प्रांत के काजेरून पावर प्लांट के बाहर ये नज़ारा लाइव दिखाया जा रहा था। डर भी था लेकिन एक तरह का जज्बा भी। इस बीच जंग रुकी नहीं थी। इजराइल रेल लाइन और पुलों पर हमले कर रहा था। अमेरिका ईरान के बड़े ऑयल हब खार्ग आइलैंड को निशाना बना रहा था, यानी बातचीत भी चल रही थी और हमले भी हो रहे थे। साथ ही ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रिपोर्टरों से कहा कि अमेरिकी अधिकारी पिछले 48 सालों से ऐसी बातों से ईरानियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ऐसी डेडलाइन से पीछे हटने वाला नहीं है। हर तरफ एक ही तस्वीर नजर आ रही थी, वो ये कि हालात बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा था और दूसरी तरफ ईरान था जो पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी वक्त पाकिस्तान में एक अलग कहानी बन रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार फोन पर लगे थे। उन्होंने 7 अप्रैल की दोपहर 2 हफ्ते के सीज फायर का सुझाव भी एक्स पर शेयर किया। उन्होंने ट्रंप और दूसरे नेताओं को टैग करते हुए लिखा कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ट्रंप अपनी डेडलाइन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दें और ईरान भी उसी समय के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे, ताकि इसे एक पॉजिटिव कदम की तरफ देखा जा सके इस वॉर को लेकर। इस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप को प्रपोजल के बारे में जानकारी मिल गई है और इसका जवाब जल्द ही दिया जाएगा। इसके बाद व्हाइट हाउस के अंदर भी खींचतान चल रही थी। ईरान पहले ही 10 पॉइंट का प्लान दे चुका था। उसमें पाबंदियां हटाने से लेकर अमेरिकी सेना हटाने जैसी मांगे थी, लेकिन एक अहम बात थी हॉर्मुज़ खोलने की सहमति। इंडिया टुडे के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब और यूएई समेत बाकी नेताओं ने ट्रंप से कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव ना माने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ना मिल रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ जैसे लोग कह रहे थे कि अगर डील मिल रही है तो उसे ले लेना चाहिए। फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। शाम 6:32 पर डेडलाइन से ठीक 90 मिनट पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक नया पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनसे अपील की है कि हमला रोक दिया जाए, और अगर ईरान तुरंत पूरी तरह हॉर्मुज़ खोल देता है तो अमेरिका 2 हफ्तों के लिए हमले रोक देगा। उन्होंने इसे 2 तरफा सीज फायर भी बताया और कहा कि अमेरिका अपने मिलिट्री गोल को हासिल कर चुका है। ईरान की तरफ से जवाब भी जल्द आ गया। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर हमले रुकते हैं तो ईरान भी अपनी सैन्य कार्रवाई रोक देगा और 2 हफ्तों तक हॉर्मुज़ भी खोल दिया जाएगा। दोनों देशों ने अपने अपने लोगों से कहा कि हम जीते। इस सीज फायर का असर बाजार पर भी पड़ा। सीज फायर के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई, शेयर बाजार ऊपर चढ़ गया जैसे दुनिया ने एक साथ राहत की सांस ली हो। अमेरिकी समय के हिसाब से रात 8 बजे सीज फायर लागू हुआ, लेकिन सब कुछ तुरंत शांत नहीं हुआ। कुछ मिसाइलें फिर भी दागी गईं। अमेरिका ने कहा
था कि आदेश नीचे तक पहुंचने में समय लग सकता है। इजराइल ने भी आखिरकार सीज फायर मान लिया, लेकिन उसने लेबनान से सीज फायर करने से इनकार कर दिया है। अब अगला कदम तय हुआ है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत के लिए दावत दी गई है। इसे इस्लामाबाद टॉक्स कहा जा रहा है। उम्मीद है कि यहाँ से कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।